नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रहों में अगर कहा जाए शनि, गुरु, राहु और केतु, इनका गोचर अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण होता है। और कहीं ना कहीं ये ग्रह अगर कहा जाए मंदगामी ग्रह हैं, धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन परिणाम अगर कहा जाए तो बड़ी तेजी से देते हैं, चाहे वो अच्छे हों या चाहे खराब हों। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर अगर कहा जाए लगभग 12 से 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं। मई 2024 तक का रहेंगे। ऐसा संयोग अगर कहा जाए 12 वर्षों में एक बार होता है, मतलब मेष राशि में दोबारा से जब आएंगे तो 12 साल के बाद जो है दोबारा से मेष राशि में आएंगे। इस गोचर की बात करें अगर, ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। गुरु अगर कहा जाए कर्म है, गुरु अगर कहा जाए ज्ञान है, गुरु अगर कहा जाए सभी प्रकार के भौतिक सुख है, चाहे वो गाड़ी घोड़ा वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता, विवाह को दिखाता, शादी ब्याह को दिखाता है, संतान को दिखाता है, संतान के प्रेम को दिखाता है, संतान के सुखों को दिखाता है। वही यहाँ पर यह भी कहा जाएगा कि राहु और गुरु की युति भी रहेगी, जिसे हम लोग कहते हैं चंडाल नामक एक दुर्योग। राहु अगर कहा जाए 23 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गुरु के साथ ही रहेंगे। चांडाल योग का क्या प्रभाव होगा राशियों पे, कैसा रहने वाला है इनके लिए अगला एक साल का पीरियड, उसके ऊपर चर्चा करेंगे सभी राशियों के बारे में। वहीं एक चीज और है, शनि कुंभ राशि में है और शनि अगर कहा जाए तृतीय दृष्टि से मंगल और राहु दोनों को देखेंगे। शनि की तृतीय दृष्टि अगर कहा जाए तो थोड़ा सा तनाव देती है। शनि की तृतीय दृष्टि अगर कहा जाए तो घर परिवार के सुखों में कमी या फिर सुख, दोनों ही मैं कहूँगा, जिस प्लेसमेंट में है, जिस तरीके से आपकी जन्म कुंडली में बैठा उस तरीके से वो परिणाम देता है। यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये चीज़ कि गुरु और राहु के ऊपर अगर कहा जाए शनि की दृष्टि समस्या बढ़ाएगी या समस्या कम करेगी या कह लीजिए लाभ देगी। किन राशियों को लाभ, किन राशियों को नुकसान, इस देवगुरु बृहस्पति के गोचर से इस पे हम बात करेंगे एक एक करके सभी राशियों के हिसाब से। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए ये गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से पंचम में ये गोचर होगा। पंचम संतान के लिए अच्छा है, कंसीविंग के लिए अच्छा है, संतान के सुखों के लिए अच्छा है। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। पंचम भाव अगर कहा जाए शिक्षा के लिए अच्छा है। पंचम भाव में गुरु का गोचर ये भी कहलाएगा, जो बच्चे घर से दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहद अच्छा है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति होने का मतलब ये है कि निवेश इत्यादि चीज़ें आपके लिए बेहतर विकल्प हैं। बस शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में सावधानी रख के चलिएगा। मैं ऐसा नहीं है कि खराब है, बस आराम से धैर्य से, निवेश खराब नहीं है। गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो यात्राओं पे पड़ेगी। ये समय अगर कहा जाए घूमने टहलने से संबंधित यात्रा, भाग्य को कहीं ना कहीं बल मिलेगा, कर्म से संबंधित चीज़ों में ये इसके भी संकेत देता है। गुरु की पंचम दृष्टि पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है। दूसरा विवाह जो लोग करना चाह रहे हैं, जो लोग प्रयास कर रहे थे, एक विवाह छूट चुका है, दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। विवाह से संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाता है। गुरु की पंचम दृष्टि ये भी कहा जाएगा कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपकी सहायता करेगा। किसी भी उलझन, किसी भी समस्या में पड़ते हैं तो रास्ता निकालेगा, रास्ता आपको देगा उससे निकलने के लिए। गुरु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो धन को दिखाती है, विकल्प को दिखाती है। आपको विकल्प इस समय पे मिलेंगे। रोजगार से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा होगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है या नौकरी बदलना चाह रहे हैं, उनके लिए विकल्प इस समय पे अच्छे मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जो आपके लिए एक समानता या स्थिरता लेके आएंगी। व्यवसायियों की बात करें, व्यवसाय से संबंधित चीज़ें जैसे कोई टेंडर है, कोई ठेका है,
या कोई काम है, पीछे अड़चने आ रही थी काम मिलने में, तो ये समय काम से संबंधित चीज़ों में गेट आपका खुलेगा, रास्ते आपको मिलेंगे। व्यवसाय में कहीं ना कहीं तरक्की को ये दिखाता है, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। गुरु अगर कहा जाए तो धन राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है गुरु की। मन शालीन होगा, मन कहीं ना कहीं एकाग्रचित होगा, घर परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और घर परिवार का साथ भी आपको मिलेगा। जो लोग किसी साझेदारी काम करना चाहते हैं करीबी के साथ में, घर परिवार के साथ में, उनके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए मित्रों से लाभ देगी, मित्रता से संबंधित चीज़ों में तनाव कम होगा। प्रेमी और प्रेमी जुगलों को अगर कहा जाए तो इस समय पे कुछ तनाव उत्पन्न होगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गुरु का गोचर अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ते इस समय पे खुलेंगे। गुरु की मूल त्रिकोण राशि, सुख भाव में गुरु का गोचर और तृतीय भाव के स्वामी है। ऐसे में कहा जाएगा कि मकर राशि वालों के लिए ये गोचर में गुरु अगर कहें चतुर्थ भाव में, ये सुख का भाव है, सुखों को दिखाते हैं। चतुर्थ भाव से सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, लेकिन तनाव के साथ में। 1 साल का पीरियड है, कुछ तनाव कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में रहेगा। किसी प्रकार का उधार लेन देन या उधार से संबंधित चीज़ों में तनाव देगा। वाहन बेचना है, खरीदना है, घर बेचना है, उसके लिए समय अच्छा है। देखिए खरीदने में सावधानी रखिएगा, बेचने के लिए अगर कहा जाए अच्छा है। वहीं ये भी कहा जाएगा कि कीमत कम मिलेगी लेकिन बिक जाएगा। कुछ ना कुछ समझौता आपको करना पड़ेगा, चाहे कीमत में समझौता करिए या अन्य कोई समझौता हो। गुरु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव देंगे। घर परिवार के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव रहेगा। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में धोखे को भी ये दिखाता है। कोई करीबी अपना आपको जो है धोखा दे सकता है। अगर किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं या कोई आपसे कहता है इस जगह पे भारी मात्रा में धन लगाना है, भारी मात्रा का मतलब हो गया जो धन आपके लिए भारी मात्रा में है, बाकी तो असीमित है। जो अरबपति है उसके लिए असीमित है, जो करोड़पति है या जो लखपति है, जितना भी हो, जो भी आपके नज़रों में भारी धन है वो देख दाख के ही लगाइएगा। थोड़ा भी धन है तो वो भी देख दाख के लगाइएगा। गुरु की नौम दृष्टि अगर कहा जाए विदेश यात्रा को दिखाती है, घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है, उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। गुरु चतुर्थ भाव में जब भी बैठता है तो क्रोध देता है, घमंड देता है। घमंड और क्रोध से नियंत्रण करके चलिएगा। शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे आपको हो सकती है, शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं इस समय पे। घर परिवार में दवाइयों के ऊपर धन का व्यय होगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जो कष्ट देंगी, शारीरिक, और वो भी कष्ट होगा बड़ा। गुरु अगर कहा जाए तृतीय के स्वामी हो के चतुर्थ भाव में, ऐसे में यात्राओं से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। भाई बहनों को लेकर तनाव को दिखाता है। गुरु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए कार्य क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न करती है। नौकरी पेशा लोगों को मैं ये जरूर कहूँगा कि प्रमोशन या इससे संबंधित जिन लोगों की बातचीत चल रही है इस समय पे थोड़ा सा ठंडी पड़ेगी। अपनी तेजी को बना के चलिएगा और हर समय पे जब भी जो है प्रमोशन की बात करिए या स्थानांतरण की बात करिए, स्थानांतरण की, तो आराम से देख के, ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से ही आगे बढ़िएगा। गुरु का गोचर अगर कहा जाए विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे को दिखाता है, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में विकल्पों को दिखाता है। जो लोग पढ़ाई के साथ में नौकरी करना चाह रहे हैं उसके लिए समय अगर कहा जाए बेहतर कहलाएगा। जो लोग विदेश में हैं और वहाँ पर बसना चाह रहे हैं, वहाँ मकान लेना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। गुरु का गोचर मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मिले जुले से परिणाम लेके आया है। मतलब मिला जुला, कुछ ठीक भी है कुछ खराब भी है। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए गुरु तृतीय भाव के स्वामी है। पठन पाठन, टीचिंग,
एनजीओ, संस्था, रिसर्च, शोध, इन सब फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बेस्ट समय कहलाएगा, बेहद अच्छा समय कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तृतीय भाव में है, भाई बंदगी में थोड़ा सा तनाव देंगे, कहीं ना कहीं दूर करेंगे, भाई बहनों में को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी, उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिएगा। गुरु का तृतीय में जाना, सप्तम दृष्टि से भाग्य को देखना, भाग्य बढ़ेगा। कर्म से संबंधित चीज़ों में कर्म कम करना पड़ेगा, भाग्य ज़्यादा भागेगा। एक बात, गुरु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्यवर्धक कहलाएगी। माता पिता की सेवा करिए, गुरुओं की सेवा करिए, ईश्वर के प्रति आस्था बना के चलिए। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाती है, लंबी यात्राओं के योग बनाती है। गुरु का लाभ में देखना आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव कम होगा, धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ें सामान्य हैं। गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके नए व्यवसाय या नए कार्य को दिखाता है। इस समय पे तरक्की को दिखाता है। चीज़ें जो फंस रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएंगी, आपकी चीज़ें जो है स्थिर होंगी, ये इसके भी संकेत देता है। जो लोग विवाह से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बेहद अच्छा समय है। अगला 1 साल का पीरियड वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन में तनाव है उनके लिए बेहद अच्छा है। बातचीत करिए, चीज़ें बेहतर होंगी, समस्याएं कम होंगी, समस्याओं से निकलने का समय कहलाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए सप्तम भाव पे पड़ेगी। पार्टनरशिप में अगर कोई दिक्कत है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें इस समय पे कम होंगी। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, खासकर मैं कहूँगा सरकारी नौकरी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद लाभकारी समय है। और उसमें भी अगर कहा जाए जो लोग जमीन से संबंधित या राजस्व से संबंधित या टीचिंग से संबंधित क्षेत्र में हैं उनके लिए विशेषकर समय कहलाएगा। अच्छा सबके लिए है, लेकिन इस 2 फील्ड के लिए ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। जो सिविल सर्विसेज के हैं उनके लिए भी ठीक है, उसमें भी कोई विशेष कमी वाली बात नहीं है। गुरु की 9वीं दृष्टि अगर कहा जाए तो यारी दोस्ती मित्रगण, इस समय मित्रों की संख्या ज़्यादा होगी। मित्रता में समय भी अपना देंगे। मित्रता में कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ों का लाभ भी आपको मिलेगा। नए मित्र इस समय पे बनेंगे। कर्म से संबंधित चीज़ों में नए नए लोग आपके जुड़ेंगे, नए नए ऑफर इस समय पे मिलेंगे। धन के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर बेहद अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो कर्म है और कहीं ना कहीं आपका शरीर है, और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए धन में बैठे हैं। ऐसे में कहा जाएगा ये समय धन के संचय का है। इस समय पे धन आप बचाएंगे। ये समय अगर कहा जाए सोच आपकी पॉजिटिव होगी। घर परिवार में भी एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि अगर कहा जाए नए कामों में पड़वाएगी। जो लोग अपने काम को बदलना चाह रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अगर कहा जाए बेहद उपयोगी है, बेहद अच्छा है। जो लोग अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप व्यवसायी हैं तो ये समय अनुकूल है। और कहीं ना कहीं ये समय अगर कहा जाए शुरुआत हो चुकी है, दिमाग में भी आपके जो है अगर इस दिशा में जाना चाह रहे हैं तो आना स्टार्ट हो गया होगा। गुरु द्वितीय भाव में जब भी बैठता है ऐसे में कहा जाता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अच्छा है। जमीन खरीदना बेचने से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अच्छा है। शनि अगर कहा जाए तो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि अगर कहा जाए मकान के मालिक है। शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि ये समय प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज में लाभ को ये इंगित करता है। गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहें तो कोई भी वाद विवाद, मुकदमेबाजी, झगड़े झंझट अगर चल रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। लोगों का सहयोग मिलेगा कार्य क्षेत्र में। शिक्षा पठन पाठन के लिए समय अनुकूल है। नए सिरे से गृहस्थ जीवन की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए अनुकूल समय कहलाएगा। गूढ़ ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, धार्मिक चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, गुरु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपको आगे बढ़ाएगी। गुरु की 9वीं दृष्टि अगर कहा जाए 10वें भाव पे पड़ेगी, कहीं ना कहीं चीज़ों में लाभ को दिखाती है, कहीं ना कहीं चीज़ों में सफलता को दिखाती है।
वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कोई तनाव अगर चल रहा था तो इस समय पे आपका तनाव कम होगा, ये इसके भी संकेत देती है। जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। जो बच्चे पढ़ाई के साथ में नौकरी या व्यवसाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। पड़ोसियों से किसी प्रकार के कोई मतभेद चल रहे होंगे, वो मतभेद इस समय पे कम होंगे। ससुराल पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी, अगर ससुराल से तनाव है तो ससुराल से कहीं ना कहीं आपका तनाव कम होगा और ससुराल से कुछ ना कुछ ऐसा लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। लाभ किसी प्रकार का, कोई ऐसा जरूरी नहीं होता है कि केवल धनी का लाभ हो, कोई भी लाभ हो सकता है। गुरु अगर कहा जाए नौम दृष्टि से जो है कर्म को देखेंगे, रोगों में कमी करेंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता अगर कहा जाए मिलेगी, स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य आपका जो है पीछे के मुकाबले आने वाले समय में आपका बेहतर होगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि राहु के साथ अक्टूबर तक का जो है गुरु यहाँ रहेंगे, मतलब ये 3-4-5 महीना जो है अक्टूबर नवंबर तक का, ये समय थोड़ा सा धन का व्यय होगा, लेकिन गुरु के कारण सही जगह पे होगा, गुरु के कारण सही जगह पे होगा। दिसंबर से लेके अप्रैल, अगले साल अप्रैल तक का पीरियड आपके लिए टॉप का पीरियड रहेगा, बेहद अच्छा पीरियड रहेगा। शनि अगर कहा जाए द्वादश में है और शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए तो द्वितीय भाव पे पड़ेगी। ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति विदेशी धन भी कमाएगा, चाहे वहाँ जाने का प्रयास करे, अगर जाना चाहता है तो वहाँ जाके कमा सकता है या फिर अपने देश में रह के ही कमा सकता है। जो लोग विदेश में हैं और अपने देश में वापस आना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो लोग विदेश में वहाँ पर स्थायित्व चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। मकान बनाना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा है। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये गुरु का गोचर लाभकारी है, धन के लिए, काम के लिए, सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं लाभ को दिखाता है। इस तरीके से गुरु के गोचर के बारे में मैंने बताया आपको। गुरु की कृपा आप सभी पे बनी रहे, गुरु का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।